हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श को बहुत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई जिस चीज का आप लोगों को लंबे समय से इंतजार है और आप पूछ पूछ करके थक गए हो कि भाई AIP-19 का रिजल्ट जो है कब आ रहा है, उसकी ऑफिशियल नहीं लेकिन एक तरह से ऑफिशियल ही न्यूज आ चुकी है कि रिजल्ट कब आने वाला है। रिजल्ट कब आने वाला है वो डेट मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लस इसके साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताने वाला हूँ। जैसे कई लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट देखने में आप लोगों को लग रहा है कि आप सिर्फ रोल नंबर से अपने रिजल्ट देख पाओगे या जो एनरोलमेंट नंबर है उससे अपना रिजल्ट देख पाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी, आप इस तरह से रिजल्ट नहीं देख पाओगे। 2000 जो AIB-18 का जो एग्जाम हुआ था उसमें स्टूडेंट इसी भरोसे रह गए थे और बाद में उनका रिजल्ट काफी लेट निकला था, यानी कि 2 दिन तक अटक गया था, 2 दिन बाद निकला था। तो आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीजें रिजल्ट देखने से पहले आपको अभी तैयार कर लेनी है, उन चीजों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई सबसे पहले तो ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। आप अगर अपना कोई भी डाउट है आप लोगों का, आप AIB के रिजल्ट के बारे में, किसी और चीज के बारे में, या मुझसे पर्सनल कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो वो भी मुझे यहाँ आकर के पूछ सकते हो, मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मैं अपडेट डालता रहता हूँ हर चीज की। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले AIB के रिजल्ट के बारे में। तो भाई AIB के रिजल्ट की ऑफिशियल आंसर क्या आ चुकी है। 7 क्वेश्चन को जो है क्या किया गया था, 7 क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। उसके अलावा 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका क्या किया गया था, आंसर जो है वो चेंज कर दिया गया था। तो जो आंसर चेंज किए थे उनका तो चेंज आंसर के हिसाब से 1 नंबर ही रहा है, यानी कि उनसे तो इतना कोई खास फर्क पड़ा नहीं है, आंसर चेंज हुए वही है। लेकिन जो 7 क्वेश्चन डिलीट हुए उसके बाद टोटल 100 में से नहीं निकलेगी, और टोटल कितने में से हो जाएगी, 93 में से टोटल निकली जाएगी, यानी कि 93 नंबर में से आपका जो है रिजल्ट बनेगा। तो 93 में से अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो जनरल स्टूडेंट को 45% चाहिए पास होने के लिए। तो उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आपको कितने 42 नंबर लाने होंगे। 42 नंबर अगर आपके फाइनल आंसर की से आ रहे हैं तो आप AIB-19 का एग्जाम जो है क्लियर कर रहे हो आराम से, तो उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। अब बात करें SC ST स्टूडेंट की, SC ST स्टूडेंट को 40% चाहिए, और 40% के हिसाब से 93 का 40% हो रहा है 37, राउंड फिगर करके 37 नंबर। तो अगर आप SC ST से हो और आपके 37 नंबर आ रहे हैं, और अगर आप जनरल से हो और आपके 42 नंबर आ रहे हैं, किससे, फाइनल वाली आंसर शीट से। फाइनल वाली आंसर शीट जो आई है, आंसर की जो आई है, उससे मैच करने के बाद अगर ऐसे नंबर आपके आ रहे हैं तो आप आराम से AIB-19 को क्लियर कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें कि भाई जो AIB-18 का रिजल्ट था उसके बारे में मैं आपको चीज बताता हूँ। भाई AIB-18 में सबसे पहले तो आपको बता दूं भाई, जो एग्जाम दे रहे हैं 19 का रिजल्ट आने वाला है, आपको रिजल्ट के बारे में मैं बताता हूँ कि कहाँ ऑफिशियल अपडेट आई, उसके बाद में दूसरी चीज आपको बताता हूँ। भाई सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर पे, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसमें जाओ, AIB-19 रिजल्ट लिखो, उसको सर्च करो। जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी। यहाँ पर पे देखो, भाई जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है BCI AIB-19 रिजल्ट 2024। ये कब आ रहा है, ये आ रहा है मार्च 20 को। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 20 मार्च को। और यहाँ भी देख लो, जागरण जोश की जो आर्टिकल छपा है, जागरण जोश के आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि 20 मार्च को रिजल्ट आ रहा है। अब ये चीज यहाँ न्यूज में तो कहीं पर भी लिखी हुई आती है, लेकिन इस चीज को वेरीफाई किया गया है। इस चीज में ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जो हेल्पलाइन है, BCI की हेल्पलाइन, उन्होंने खुद ने ये न्यूज बताई कि भाई 20 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, जो कि दोपहर बाद आने की संभावना है। 20 मार्च को दोपहर बाद AIB-19 का रिजल्ट आने की संभावना है, ये खुद BCI की हेल्पलाइन ने बताया। तो अगर BCI की हेल्पलाइन ने ये चीज बताई है तो इसका मतलब ये चीज पूरी तरह से सत्य है। तो इसमें किसी तरह की कोई शंका होने की चांसेस कम लग रहे हैं, और काफी सारी न्यूज चैनल ने भी ये बता दिया। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज एकदम सही है, क्योंकि BCI की हेल्पलाइन की ओर से ये न्यूज आई है तो इसे ऑफिशियल न्यूज माना जा सकता है। यानी कि आपको रिजल्ट के लिए कब तक का इंतजार करना है, आपको रिजल्ट के लिए केवल इंतजार करना है 20 मार्च को। 20 मार्च को आपका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि जो AIB-18 का जो रिजल्ट आया था, हालांकि 18 का एग्जाम बहुत स्टूडेंट को टफ लगा था, और उसी हिसाब से 19 का एग्जाम जो था वो भी काफी स्टूडेंट को टफ लगा था। लेकिन 18 के क्या, जो कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, भाई 18 में आप जो फॉर्म भरा था वो 1,48,000 प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। उसमें से 1,44,000 स्टूडेंट जो है एग्जाम देने गए थे। उनमें से ये जो 100% स्टूडेंट है मान लो, तो 100% स्टूडेंट में से केवल 48% स्टूडेंट ने, कितने, 48% स्टूडेंट जो थे वो ही स्टूडेंट जो है AIB-18 का जो एग्जाम था वो क्लियर कर पाए थे। तो अब जैसे 19 का रिजल्ट आएगा तो 19 में भी कट ऑफ उतनी ही गई है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन 18 का एग्जाम इतना टफ था, 19 का भी इसी लेवल का था, लेकिन इतना ज्यादा भी टफ नहीं था जितना 18 का था। यानी कि ऐसा भी कह सकते हो कि दोनों का लेवल लगभग बराबर था, लेकिन 18 की वजह से स्टूडेंट को थोड़ा सा हो गया था कि भाई एग्जाम टफ आता है, तो स्टूडेंट ने तैयारी अच्छी की। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट इतना खराब 19 का रहने के चांसेस कम है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि AI भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तो था 18 के स्टेटिक्स।
अब मैं आपको बात करूं कि भाई रिजल्ट निकालने के बारे में। रिजल्ट लास्ट ईयर क्या हुआ था, एआईबी 18 का जो एग्जाम था, एआईबी 18 वाला एग्जाम, एआईबी 18 का जो एग्जाम था, उसमें क्या हुआ था कि स्टूडेंट इस भरोसे रह गए थे कि भाई उनका जो रोल नंबर है, उसके हिसाब से रिजल्ट निकल जाएगा। और कुछ स्टूडेंट इस भरोसे थे कि उनका जो इनरोलमेंट नंबर है उस हिसाब से भी उनका रिजल्ट निकल जाएगा। तो वो सिर्फ अपना जो एडमिट कार्ड था वही लेकर के रोल नंबर अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो भाई एआईबी की जो वेबसाइट है वो, उस पर जैसे ही रिजल्ट आएगा वो वेबसाइट कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देती है। तो आपको रिजल्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, एआईबी का जब रिजल्ट आएगा तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप एआईबी की वेबसाइट पे जाओगे, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर एआईबी की वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ये चीज आपको आज कल में ही कर लेनी है। रिजल्ट आने से पहले ही आपको ये चीज कर लेनी है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद वो वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी। आपको को क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको यहीं लाइव बता देता हूँ। जैसे ही आप एआईबी की वेबसाइट पे जाओगे, आपको यहाँ जाना होगा लॉगिन वाले पेज पे। यहाँ पे जाना होगा लॉगिन वाले पेज पे। अब देखो अभी भी ये लॉगिन वाला पेज काम नहीं कर रहा है। यहाँ होम पर जाकर के चेक कर लेते हैं। होम पर भी काम नहीं कर रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको इसके अबाउट सेक्शन में जाना है या ऐसे सेक्शन में जाना है जहां पर, जैसे आप नीचे जाओगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पे दबा देता हूं मैं। तो आपको इसके इस कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाना है, एआईबी 19 के जो एआईबी की जो वेबसाइट है उसके कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको ये लॉगिन वाला पेज मिल जाएगा। इस पेज पे आना है आपको कुल मिलाकर के। कैसे भी आओ, एडमिट कार्ड पे दबा के आओ, ऊपर लॉगिन पे दबा करके आओ, कहीं पे भी दबा के आओ, इस लॉगिन पेज पे आना है। इस लॉगिन पेज पे आने के बाद जो आपने फर्स्ट में एआईबी 19 का जो फॉर्म भरा था, उस टाइम जो आपने आईडी पासवर्ड बनाए थे, वो आईडी पासवर्ड की आपको जरूरत होगी। उस आईडी पासवर्ड से ही आप अपने एआईबी 19 का रिजल्ट देख पाओगे। ना आप अपने रोल नंबर से देख पाओगे, ना आप अपने इनरोलमेंट नंबर से देख पाओगे। पिछली बार भी यही हुआ था कि स्टूडेंट रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर लेकर के बैठे थे, किसके लिए, कि एआईबी 18 का रिजल्ट आएगा और रोल नंबर से देख लेंगे, अपना एडमिट कार्ड लेकर के बैठे थे। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट आने के बाद आईडी और पासवर्ड मांगे। और अब जैसे अभी तो आपको याद है तो आप लॉग इन कर लोगे, लेकिन अभी याद नहीं है तो भी आप एक बार गलत पासवर्ड डालोगे, गलत नंबर डालोगे, उसके बाद आपको यहाँ क्या, यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा नीचे फॉरगेट पासवर्ड का। तो अभी आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड दबाओगे तो आपका जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा और आप फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हो। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये वेबसाइट इतना हैंग करने लग जाएगी, इतना रुक जाएगी कि ओटीपी आना ही बंद हो जाएगा। लास्ट ईयर यही हुआ था, मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया था लास्ट ईयर कि भाई उनका 2 दिन बाद रिजल्ट निकला था। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद भी आप देख नहीं पाओ, या आप तुरंत देखना चाहते हो, तो भाई सबसे पहले तो लॉगिन करके ट्राई कर लो कि आप लॉगिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो अभी जाकर के फॉरगेट कर दो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ओटीपी आना बंद हो सकता है। ओटीपी नहीं आएगा तो आपका फॉरगेट पासवर्ड होगा नहीं, आप नया पासवर्ड नहीं बना पाओगे और रिजल्ट नहीं देख पाओगे। तो बस यही जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला था। 20 मार्च को रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है, दोपहर बाद रिजल्ट आ सकता है। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। रिजल्ट आते ही मैं वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू सो मच। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।